लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। भाव भक्ति के कारण बुलाते हैं हम, भाव भक्ति के कारण बुलाते हैं हम, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, श्री गणेश या जय कुबेर देव ज़रूर कुछ लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको हर नई नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि जल्दी में किन गलतियों के कारण आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता है। धनतेरस कब है, दिवाली कब है, यम पूजा कैसे किया जाता है, सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारी मिलेगी। छोटी से बड़ी क्या गलतियां आपसे होती हैं और समस्त चीज़ें कि जो आपको भूल जाती हैं, तो आपको भूल ना जाए इसके लिए आप चलिए ध्यान से वीडियो में बने रहिए इन तक और देखिए कि आपसे क्या गलती होती है और क्या पिछली बार भी आपने ये गलतियां की थी, तो ज़रूर इस बार इस गलतियों को सुधार लीजिए। तो धनतेरस कब है, दिवाली कब है, सबसे पहले जान लेते हैं छोटे से शब्द में और शुभ मुहूर्त। तो धनतेरस 29 तारीख को दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसमें भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी, कुबेर देवता की पूजा की जाती है। आरोग्य को प्रदान करने वाले, सुख संपदा को प्रदान करने वाले, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले कुबेर देवता, माता लक्ष्मी धन की देवी और उनके साथ भगवान धन्वंतरी, जो कुबेर देवता और धन्वंतरी दोनों लोग लक्ष्मी के रक्षक, जिससे आपको कब क्या मिलना है, नहीं मिलना है और कब लक्ष्मी आपको देंगी, आप तक पहुंचाने वाले, आपको पुण्य फल माता लक्ष्मी द्वारा बताने वाले इन देवी देवताओं की पूजा होती है। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में धन्वंतरी भगवान का या सिर्फ मंदिर में पूजा मत करें। आप जहाँ-जहाँ अपना धन रखे हुए हैं धनतेरस के दिन, वहाँ-वहाँ धूप बत्ती दीपक जलाएँ। जैसे आपका धन अगर गाय भैंस भी हैं तो उनके घर में भी जलाएँ। आपके घर में पूजा पाठ का जहाँ स्थान है वहाँ जलाएँ। आपके कुल देवी देवता जहाँ होते हैं वहाँ दीपक जलाएँ और जहाँ आपके अनाज यानी माता अन्नपूर्णा का वास होता है, ड्राम वगैरह जो चीज़ें आप जहाँ रखे हैं वहाँ जलाएँ। किचन में जलाएँ। इस तरह से दिवाली 5 दिनों की होती है, तो धनतेरस से ही आप इस बात को शुरू कर दें। इस तरह से आप दीपक जलाएँ और याद रखें कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता को कमलगट्टे डालकर कमलगट्टा, लवंग और गेंदे का फूल चढ़ाएँ। ये तीनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जिससे आपको सुख संपदा में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जब कुबेर भगवान खुश होंगे तो आपको अन्न धन की भी कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में मिठास और सुख प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए कमलगट्टा, लवंग और गेंदे का फूल बहुत प्रिय है उनको, तो कुबेर देवता को ज़रूर चढ़ाएँ और उनको चढ़ाने के बाद कमलगट्टे डालकर अपने घर की दहलीज पर 2 दीपक लगाएँ, एक इधर और एक उधर। अब जानते हैं भगवान धन्वंतरी को लाल वस्त्र, पीले वस्त्र के साथ लाल और पीला फूल दोनों चढ़ा सकते हैं और साथ में उन तीनों लोगों की पूजा करें माता लक्ष्मी के साथ। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े, कमलगट्टा, कमल का फूल, अड़हुल का फूल, गुलाब का फूल अति प्रिय है, तो इसलिए उनको ये चढ़ाएँ और धनतेरस के दिन अगर हो सके तो तुलसी की माला ज़रूर लाकर भगवान विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी को साथ में अर्पित करें। याद रखें कि भोलेनाथ और गणेश जी को बिल्कुल नहीं अर्पित करना है। धनतेरस के दिन अगर आपके घर तुलसी में मंजरी आ गई हैं, जो भूरे रंग की पक जाती हैं, तो उनको ले आकर गंगा जल में डालकर अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में आने के लिए मजबूर हो जाएँगे और आपके घर में खुशियाँ बरसेंगी। जहाँ उनका सत्कार होता है, उनकी सेवा होती है, उनका महत्व जाना जाता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
तो ये काम आप ज़रूर कर लें। आपके घर में अगर नेगेटिविटी है, अगर कलह-क्लेश ज़्यादा हुई है पूरे साल, तो इस समय कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजा करने का उत्तम टाइम उनकी सेवा का होता है और उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको ज़रूर आपके पुण्य फलों का जो फल होता है वो प्रदान करते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा के लिए अपने घर में गंगा जल डालकर छिड़काव करें। जब भी भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके भोग में तुलसी जी को भी अर्पित करें और ज़रूर देखें कि क्या कमियाँ हो रही हैं, उसको अच्छे से सुधार करें। एक चौमुखी दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कमल गट्टा डालकर, लवंग डालकर, इलायची डालकर ज़रूर जलाएँ धनतेरस के दिन। अब जानते हैं कि दिवाली के दिन आपसे क्या गलतियाँ होती हैं। तो धनतेरस के बाद जब छोटा दीपावली आता है, तो छोटे दिवाली के दिन जब आप चौमुखी दीपक बनाएँ आटे का, चावल का आटा, गेहूँ का आटा दोनों हो सकता है, बनाकर जैसे स्टार बनाया जाता है वैसे बनाएँ और बनाकर बीच में अंगूठे के माध्यम से उसको सीधा कर दें, उसमें चौमुखी दीपक बना लें या जैसे आपको आता है चार कोण का दीपक वो बनाएँ या खरीद के भी ला सकते हैं। चौमुखी दीपक जलाकर, पीली सरसों डालकर और नीचे प्लेट वगैरह रख के अनाज चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, ये डालकर यम दीपक जलाएँ अपने घर की दहलीज पर। अन्य बातें दीपक के माध्यम से मेरे चैनल पे आपको चेकआउट करने के बाद मिल जाएगा कि कहाँ जलाएँ, कब जलाएँ, क्यों जलाया जाता है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएँगी। तो आप चौमुखी दीपक घर की मेन दहलीज पर जलाएँ जब घर के पूरे सदस्य घर में उपस्थित हो जाएँ। इसके बाद आप ये गलतियाँ इसमें कर देते हैं कि धनतेरस को दीपक तो जलाते हैं लेकिन जो प्रिय चीज़ें हैं वो डालकर नहीं जलाते हैं। तो इसीलिए किसी को भी आप भोजन दे रहे हैं लेकिन मनपसंद देते हैं तो वो ज़्यादा खुश होता है। तो वही बात भी देवी-देवताओं में भी होती है तो ऐसा ज़रूर करें। यम दीपक में आपको अनाज लगाना है, पीली सरसों डालना है, याद रखें ये गलती बिल्कुल ना करें। अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। एक दीपक और सारा दीपक हो सके तो घी में जलाएँ, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, नहीं है तो अमावस्या को सरसों तेल भी जला सकते हैं। लेकिन याद रखें कि वो सरसों तेल जो है वो आप आपके शरीर पर ना टच हो, इस्तेमाल ना हो। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार सौभाग्यवती अगर स्त्री है और अमावस्या के दिन बार-बार सरसों के तेल उससे टच मतलब उसके शरीर पर लगते हैं, तो दुर्भाग्य पैदा होता है। दुर्भाग्य में जैसे विधवा होने का योग, निर्धन होने का योग, पुत्र-पुत्रादि से दुर्लभ होने का योग भी होता है। तो इसलिए याद रखें कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब जानते हैं कि आपको जो अपने घर में हो सके तो एक मिट्टी का जो कलश होता है यानी घड़ा होता है ज़रूर पानी पीने के लिए रखें गर्मियों में, तो ठंडी में भी रहेगा। अगर नहीं है तो जहाँ पानी पीने का स्थान है वहाँ आप अपने घर का एक दीपक जलाएँ और अपने देवी-देवताओं के नाम से एक दीपक ज़रूर लगाएँ। जैसे इष्ट देवी-देवता, कुल देवी-देवता होते हैं, उनके नाम से लगाएँ। आपके घर में गाय-भैंस हों तो उनके पास दीपक लगाएँ। अगर पीपल आपके घर के पास हो कर सकते हैं तो ज़रूर जलाएँ पीपल के पेड़ में। इससे ज़्यादा आपके घर के मंदिर में अगर मतलब है तो जलता ही है, लेकिन घर के अगल-बगल अगर कोई मंदिर है तो एक दीपक वहाँ भी जला कर आएँ। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि जब माता लक्ष्मी, भगवान कुबेरनाथ या धन्वंतरी भगवान माता लक्ष्मी का या अमावस्या के दिन जब भी आप पूजन करें, तो संकल्प के साथ करें। कुछ नहीं तो अपना नाम, अपना क्षेत्र का नाम, चाहे गाँव का नाम, स्थान का नाम ज़रूर रख लें। इससे आप सूचित हो जाएँगे चित्रगुप्त की लिस्ट में और आपको ये सारे पुण्य मिलेंगे। वैसे तो भगवान सब देखते हैं, लेकिन जो कागज़ में एग्ज़ैक्ट रूप से लिखा रहता है, सबसे पहले सब लोग वही देखते हैं। तो कर्म प्रधान क्षेत्र है और हम उसी में आए हैं, हमको वही करना है। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ गलतियाँ भूल के जल्दी से महिलाएँ कर देती हैं और जल्दी में सारा मेहनत जो पहले से की रहती हैं, वो भी खराब होने लगता है और तब कहती हैं कि हमने इस साल तो अच्छा किया, फिर भी हमारे सौभाग्य में कमी आ गई। तो इन कमियों को हमेशा याद रखें और याद रखें कि धनतेरस के दिन आपको बर्तन
बर्तन में नुकीले बर्तन, कील, नुकीली कील या अन्य कैंची, चाकू ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी है। आपको जब भी लाना है तो शुभ मुहूर्त में 10 बज के 31 मिनट से शुरू हो रहा है, 29 तारीख को दिन मंगलवार को, और बुधवार को 6 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है। तो इसके बीच में खरीद लें। और 11 बज के आपको 11 बजे यानी 11 बज के 55 मिनट से लेके 51 मिनट से लेके 12 बज के 55 मिनट तक रहने वाला शुभ मुहूर्त, इसके बीच में भी आप अपने सामान को खरीद सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि नुकीली चीज़, काटने वाली चीज़, स्मेल यानी बदबूदार चीज़ आपको अपने घर में नहीं लानी है, बाकी की सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।